नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, मैं यही कामना करता हूं। और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जिन भी मेरे भाइयों का, सबसे पहले तो जिन भी मेरे भाइयों का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलजेब्रा टॉपिक का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारे एसएससी के एग्जाम में, प्री के एग्जाम में तो हमारा 1 या 2 क्वेश्चन तो इसके आते ही आते हैं। मेंस के एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बैंक के एग्जाम में भी कई बार इसको दिखाया गया है। और बहुत हमारे जैसे कि अदर एग्जाम, जैसे कि हमारे यूपी पुलिस हो गया, जिसका एग्जाम अभी आने वाला है। अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरी देखना, ठीक है। ये वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको इस वीडियो के बाद में कुछ भी इसके बाद में आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में x प्लस में 1/x का मान अगर 4 दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। आपने बहुत बार देखे भी होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करते कैसे हैं, इनका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से करते हैं इन क्वेश्चन को, है ना। हम हर बार इस तरह से नए नए कॉन्सेप्ट लाते रहते हैं, 10 मिनट्स की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास में अगर कभी भी ऐसा कोई भी संख्या आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर k समझ लिया, ठीक है, k मान लिया, इसका मान x प्लस में 1/x का मान आपका k आ गया, तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। पहले चेक करना है, ये देखो पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, और यहाँ प्लस है और प्लस में, मतलब पावर 1 से पावर 2 में चल रहे हैं, अपन स्क्वायर कर रहे हैं संख्या का। तब स्क्वायर करते हैं, क्या होता है, इसका मान जो आता है हमारा k स्क्वायर। अगर यहाँ k दिया हुआ है, संख्या कोई भी हो, k मैंने माना हुआ है इसको, अगर k यहाँ रखा हुआ है तो इसका मान क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है। ऐसा करेंगे इस क्वेश्चन को। डायरेक्ट फॉर्मूला इसका, अगर x प्लस में 1/x का मान k दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, k स्क्वायर माइनस में 2। अगर यहाँ पे 4 रखा हुआ है तो 4 माइनस में यहाँ रख लेंगे, क्या आएगा, 4 का स्क्वायर और माइनस में 2, मतलब 4 का स्क्वायर क्या जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 माइनस में 2 करोगे, क्या आ जाएगा, 14, ठीक है। इसका आंसर जो आ जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ऐसे एक तो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे, मैं कुछ लिखवा देता हूँ आपको। जैसे कि अगर आपके पास में क्वेश्चन में ये दिया हो कि 1/x x माइनस में 1/x बराबर में k दिया हो, तब आपसे पूछे कि x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर k स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता और जब प्लस का पूछता, तब स्क्वायर के बारे में पूछता, तो k स्क्वायर माइनस में 2 करते, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है हमारे पास k, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस में, और ये प्लस प्लस देख लेना आप इसको ना, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान हमारा क्या आ गया, k स्क्वायर माइनस में 2 आ गया। ऐसे ही अगर आपके पास यहाँ पर x माइनस में 1/x का मान k दिया हुआ है, और x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान पूछा है आपसे, तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस में 2, इसको क्या करना है आपको। जैसे कि कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे कि आपके पास में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में आता है, जैसे कि x माइनस में ये अगर आपके पास दे दिया, यहाँ पर कितना ले लेते हैं, 17 मान ले लेते हैं यहाँ पे ना, 17 मान ले लिया मैंने यहाँ पे, और आपका एग्जाम में आ गया कि x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमारे बहुत सारे सारे जो होते हैं हमारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, या क्वेश्चन को घबरा कर इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास में, अगर आप माइनस दे रखा है और आपके पास स्क्वायर पूछा है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 कर देंगे। इसका स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर 289, ठीक है, 289 इसका स्क्वायर होता है, और प्लस में क्या करेंगे, 2 कर देंगे, 2 कर देंगे, मतलब कितना आ गया, 291, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 291, ठीक है। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। ये 2 फॉर्मूला आपको याद करने हैं, ये नॉर्मल फॉर्मूले, मतलब बेसिक फॉर्मूला है। जब ये हम कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं तो ये दोनों फॉर्मूला आपको आने चाहिए। उसके बाद आप एक और फॉर्मूला पढ़ लेते हैं कि आपके पास में अगर क्वेश्चन में ये आ जाए, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर में k, अगर आपके पास जब ये आए और उसके बाद आपसे पूछे कि x4 प्लस में 1/x4 का मान क्या होगा। देखो, हमने क्या करा था, संख्या को हम स्क्वायर में लेकर आए थे, यहाँ सिंगल पावर है, यहाँ से स्क्वायर में लेकर आए थे, तो क्या करा था, यहाँ प्लस से हम प्लस में आए हैं, तो k स्क्वायर माइनस में 2 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारी पावर 2 है, यहाँ पे 4 में आई है, मतलब इसका स्क्वायर किया है, और प्लस से प्लस में आए, तो क्या करेंगे, k है यहाँ पे, तो k स्क्वायर में माइनस 2 कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे किया था। इस तरह से याद रखना आपको, ठीक है। कुछ भी नहीं है, आपको बस एक कॉन्सेप्ट याद करना है, दूसरा क्वेश्चन उस तरह से बन जाएगा। अगर यहाँ माइनस दिया होता तो क्या करते, तो k स्क्वायर प्लस में 2 कर देते, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको ये निकालना होता तो कैसे करते, जैसे कि मैंने इसको m मान लेता हूँ,
इसको कैसे करते हैं, देखो यहाँ 4 पावर दी हुई है, तो 4 पावर से आप 8 पे जाओगे, कितना जाएगा, इस दुगना कर रहे हो ना आप इसका, तो क्या करोगे, m स्क्वायर क्या जाएगा -2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, पावर जो हो रही है हमारी दुगना हो रही है, तो पावर जैसे दुगना होती है ना, तो उसके बाद अगर प्लस से प्लस में जा रहे हो तो उसका स्क्वायर करते हैं संख्या का, -2 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो पावर 1 थी, यहाँ पे 2 में गए, तो यहाँ पे अगर मैंने k माना है तो k स्क्वायर -2 कर दिया। ठीक है, ऐसे 4 का स्क्वायर करा मैंने 16 आया, -2 करा 14 आ गया। ऐसे ही अगर यहाँ पर x की पावर 1 दी हुई है और स्क्वायर में जा रहे हैं, स्क्वायर में जाने पर हमेशा हम प्लस में ही जाते हैं, याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो अगर x माइनस में 1/x हमारा k हो गया, तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो माइनस में पूछा हुआ था, मतलब माइनस में हमको संख्या दी हुई थी, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे k स्क्वायर देंगे +2 कर देंगे। ये याद रखना है आपको, यहाँ पर +2 किया है, यहाँ -2 किया है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन देख लिया है, तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, मतलब एक तरीका ये है, ये सारे सेम तरीके, दूसरे का मैं लिखवाता हूँ। जैसे कि प्लस में दिया हो तो इस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे x प्लस में 1/x के मान आपको 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x स्क्वायर -16x + 1 यहाँ पे 0 पूछ लेगा, ऐसा पूछ लेगा, ये संख्या दे देगा आपको, तो ये पूछेगा कि आपसे कि x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक दूसरा तरीका है इसको लिखने का, कि एग्जाम में आपको ये पूछ लेगा कि x इंटू में x -16 बराबर -1 है, तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, ऐसा पूछ लेगा। तो क्या इस समीकरण को देख के पता कैसे लगाओगे, कि आपको ओनली देखना है कि यहाँ 16 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, ये ओनली माइनस या प्लस हमेशा रहेगा। ठीक है, अगर आपसे प्लस पूछा है तो। ठीक है, और अगर आपसे प्लस पे पूछा है तो ये फॉर्मेशन याद रखना, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। ठीक है, ये तीनों करना याद। और इस तरह से अगर आपको माइनस में दिया हो कि x माइनस में 1/, में अगर आपके पास में 16 दे दे, तब इसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं, तब कैसे देखो +16 हो गया, यहाँ -1 हो गया, दोनों में अंतर है ना, तो इस चीज को याद रखना है। अगर आपसे ये समीकरण पूछे तो आपको पता होना चाहिए तुरंत ही कि माइनस पूछ रहा है, मतलब इस माइनस से सेट करना है आपको, ये वाला माइनस है ना, इससे पता लगाना है कि ये x माइनस में 1/x पूछ रहा है। और अगर यहाँ पर प्लस दे रखा है तो ये आपको पता लगाना है कि x प्लस में 1/x दे रखा है, या फिर आप ऐसे निकाल कर भी सकते हो कि यहाँ से x कॉमन ले लिया, वैसे कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसको कैसे ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था, क्या होता कि x इंटू में x प्लस में 16। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, यहाँ माइनस कर लिया 0 कर लेते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं x इंटू में x प्लस में 16 बराबर में 1 दिया हो। ठीक है, 1 दिया हो। ठीक है, ये 4 तरीके याद रखना है आपको, मतलब ये 4 तरीके एक ही पैटर्न के तरीके हैं। ठीक है, और ये भी 4 तरीके इसके हैं। ये क्वेश्चन को लिखने के 4 तरीके हैं, इन 4 तरीके याद रखना है। कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए तो उसका तरीका आप खुद में या तो ऐसा बना लीजिएगा जिससे कि आपको आसानी हो, या आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, x स्क्वायर -4x प्लस में 1 बराबर 0 है, तो x स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, कैसे निकालोगे, ये क्या है, एक बार सोचना है क्या है, मैंने कहाँ लिखवा रखा है, देखो यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ +1 होना चाहिए, तो यहाँ माइनस दे रखा है, +1 दे रखा है, इसका मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपसे x प्लस में 1/x। तो ये जो फॉर्मुलेशन लिखी हुई है हमारी, ये जो फॉर्मुलेशन लिखी हुई है, ये x प्लस में 1/x बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये 4 दिया हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ प्लस में 4 है तो यहाँ माइनस में रहेगा और यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, अगर ये 4 दिया हुआ है तो ये देखो अपन क्या करता, तो ये सिंगल पावर है ना, ये सिंगल पावर, इससे पता लगाना अपन को, यहाँ पावर देख के पता लगाना, ये पावर देख के पता लगाना है, ये सिंगल पावर पूछ रहा है हमारे। सिंगल पावर से हम अपन दुगने पे गए तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 माइनस में 2 कर लोगे, कितना जाएगा 14, इसका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, ऐसा करेंगे क्वेश्चन को, ये याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये बहुत काम आने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अभी क्या कर रहे थे हम, अभी ये कर रहे थे हम एक पावर से दुगनी पावर में जा रहे थे, फिर उसके दुगनी से चौगुनी पावर में जा रहे थे, उसके बाद में 8 गुनी पावर में जा रहे थे, इस तरह से जा रहे थे हम, है ना। तो अभी हम क्या करने वाले, हम बड़ी पावर से उल्टा जाएंगे, अब 4 पावर पे, इसके बाद 2 पावर पे, इसके बाद 1 पावर पे। तो कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन में दे दे कि आपको x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर में k दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास में 1x प्लस में 1/x ये क्या होगा, या फिर आपसे ये पूछ ले कि x में 1/- क्या होगा। ठीक है, इस तरह से पूछ लेगा क्या होगा। ठीक है, देखो पावर दी हुई है आपको, 2 पावर दी है, सिंगल पावर में जानी है, मतलब उसके आधे पावर में जानी है, आधे पावर में जाओगे तो कैसे करोगे, देखो ये आपको क्या होगा आपको, ठीक है, k में क्या करोगे, प्लस में जा रहे हो तो +2 कर दोगे और फिर रूट कर दोगे। ठीक है, रूट कर दोगे,
और अगर माइनस में जा रहे हो तो के माइनस में 2 करोगे और यहाँ रूट कर दोगे। ठीक है, इस तरह से हो गए। और एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर मान के दिया हुआ है, तो अपन अगर इसमें जा रहे हैं x प्लस में 1/x में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, तो k जो दिया हुआ है ना, इसका पावर 2 पावर का डबल पावर है, उसका k दिया हुआ है, सिंगल पावर में जाओगे तो k प्लस में 2 कर दोगे, इसका रूट निकाल लोगे। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप इसमें जाओगे के एक्स माइनस 1/x में, अगर माइनस में जा रहे हो तो k माइनस में 2 कर दोगे, रूट निकाल दोगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को लिख लो, इस फॉर्मूले नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में। ठीक है, देखो क्या करा, ये 4 पावर है। ठीक है, 4 पावर से पहले क्या करोगे आप, पावर 2 पे आओगे। ठीक है, उसके बाद पावर प्लस 1 पे आओगे। ठीक है, तो 4 पावर से 2 पावर में कैसे आओगे। ठीक है, क्या करा, प्लस से आप देखो प्लस में जा रहे हो। ठीक है, प्लस में जा रहे हो तो 14 प्लस में जा रहे हो ना। ठीक है, तो प्लस में जा रहे हो तो 14 प्लस में 2 कर दोगे और रूट कर दोगे। 14 प्लस में 2 क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, रूट 16 का मान जो होता है हमारा 4 हो जाता है। ठीक है, ये 4 आ गया उत्तर। ठीक है, और उसके बाद में अब देखो, अब ये 2 पावर से 1 पावर में जाओगे। अब 4 मान दिया हुआ है। ठीक है, प्लस में जा रहे हो तो 4 प्लस में 2 कर दोगे और यहाँ रूट लगा दो, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, रूट 6। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रूट 6। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर रूट 6 हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है बहुत, आपको ये याद रखना है क्वेश्चन को। आज के लिए इतना ही। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका जो क्यूब वाले जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, जो कि एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान ये दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे इसका, तो इस तरीके को पूछेंगे, उसमें आपको करवाऊंगा बोर्ड पे। ठीक है, अभी तो हमने सिंगल पावर से लेकर डबल पावर में और डबल पावर से लेकर सिंगल पावर में निकलना सीखा। ठीक है, उसके बाद में अब पार्ट 2 जब बनाएंगे इसका, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा बड़े नहीं रखते हुए हमने छोटी वीडियो बनाई है, जिससे कि आपका टाइम समय आपका खराब ना हो और आप जल्दी से एक कॉन्सेप्ट को अच्छा तरह से सीख ले, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पूरा कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से एक वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स पे एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली मैं इसको जवाब दूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अगर लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।